हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर रियल नंबर क्लास 10th से। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर रियल नंबर से। ठीक है, सो वेलकम टू स्टडी सीरीज और आई होप कि आपको ये चैनल पसंद आएगा। अगर चैनल पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आई होप यू विल लाइक दिस चैनल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। यानी इस क्वेश्चन में हमें जो है प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपरों में बहुत बार आ चुका है। कैसे करना है इसको सॉल्व आज हम सीखेंगे। सबसे पहले जो है हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसी का उल्टा कर लेंगे। हम अज्यूम करेंगे इसका ऑपोजिट। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो रूट 5 है वो रैशनल है। ठीक है, तो हम जो है रूट 5 को जो है वो रैशनल मान लेंगे, यानी इसी का उल्टा कर लेंगे। और वहीं पर हमें पता है कि जो रूट 5 है उसे हम a बाई बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a बाई बी क्या है, a और b जो हैं वो यहाँ हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो b है वो 0 के बराबर यहाँ नहीं है। ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। ठीक है, अब रूट 5 को हम a बाई बी के जब बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने रूट 5 को a बाई बी की फॉर्म में यहाँ पर बराबर कर लिया है। तो जब रूट 5 b के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आएगा रूट 5 b, और a तो सेम ऐसे ही आएगा। अब हम इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी स्क्वायर कर लेंगे दोनों का, तो रूट 5 b स्क्वायर हो जाएगा और a का a स्क्वायर हो जाएगा। वहीं रूट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट 5b स्क्वायर आ जाएगा और a का a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं 5b स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा और b स्क्वायर का सेम ही आएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मैंने क्या किया है इसमें। अब यहाँ पर थ्योरम अप्लाई हो रही है। थ्योरम ये है कि अगर p जो है एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है a स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब है कि जो p है वो भी डिवाइड करता है a को, जिसका मतलब है कि a जो है एक पॉजिटिव नंबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो भी डिवाइड कर सकता है a को, यानी 5 अगर p जो है एक प्राइम नंबर है वो p डिवाइड कर सकता है a को, तो मतलब 5 जो है वो भी डिवाइड कर सकता है a को। अब यहाँ पर a बाई 5 को हम लिख देंगे, ठीक है, और c के बराबर कर देंगे। c क्या है यहाँ पर, c हमारे पास यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है, a बाई 5 कर दिया हमने इसको और c के बराबर कर दिया। अब यहाँ 5c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5c आ जाएगा और a तो ऐसे ही आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है 5c। अब हमने पिछले जो इक्वेशन निकाली, पिछले मैंने आपको जो अभी इक्वेशन निकाल के दिखाई, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी a स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये इक्वेशन अभी हमने पहले निकाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हम 5 को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और a स्क्वायर का a स्क्वायर ही आएगा। वहीं a जो था 5c के बराबर है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, फिर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, वो c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वहीं b स्क्वायर तो सेम नीचे आ जाएगा। वहीं जब 5b स्क्वायर जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर LHS में मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। फिर 525 c स्क्वायर सेम ही रहेगा और हम इसे कैंसिल कर देंगे। 5 को 25 से जब हम कैंसिल करेंगे तो वहाँ पर 5c स्क्वायर आ जाएगा, तो b स्क्वायर 5c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। वहीं जब 5c स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे b स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे हमें पता लगा कि जो 5 है वो b के साथ भी डिवाइड होता है। इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता लगा कि 5 जो है a के साथ भी डिवाइड होता है और b के साथ भी डिवाइड होता है। इसका मतलब है 5 फैक्टर है a और b का। वहीं a और b जो है वो को प्राइम नहीं है। हमारी अजम्पशन जो हमने ली थी कि ये रैशनल है वो रॉन्ग है। बाय कॉन्ट्राडिक्शन रूट 5 जो है वो इरेशनल ही है। इसी हिसाब से हमने प्रूव कर लिया कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था और कि आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हम इसे भी अज्यूम कर लेंगे कि ये भी रैशनल है, इसी का अपोजिट ले लेंगे। तो यहीं पर हमें पता है कि 3/3 + 2√5 जो है वो a/b की फॉर्म में है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था। वहीं a और b जो है हमने लिए हैं, लेकिन b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। को प्राइम है, को प्राइम यानी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। 3 + 2√5 को हम a/b के बराबर कर देंगे, 2√5 को नीचे लिख लेंगे और a/b को भी नीचे लिख लेंगे। लेकिन 3 प्लस में था तो जो राइट हैंड साइड में जगह तो वो -3 हो जाएगा। 2√5 को हम बराबर कर देंगे a-3b के, b 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और a-3b/b आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 2√5 = a-3b/b, जैसे हमने पिछले किया। और 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है √5 के साथ, जब ये RHS में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a-3b/b के, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पता लगा कि जो √5 है, √5 इरेशनल है ना। √5 जो है वो इरेशनल है, लेकिन जो a-3b/2a है वो रैशनल है, ठीक है। यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही है। एक सिचुएशन ये बन रही है कि √5 जो है यहाँ इरेशनल है, और दूसरी सिचुएशन ये बन रही है कि a-3b/2 जो है वो रैशनल है। तो इससे हमने क्या प्रिडिक्ट किया, इससे हमें ये पता लगा कि जो a-3b/2 वो रैशनल है, √5 इरेशनल है। तो रैशनल जो है वो इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, है ना। रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकते, तो हमारी एजम्पशन इनकरेक्ट थी। इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि 3 + 2√5 जो था वो इरेशनल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन आज मैंने किए हैं। अगली वीडियो में मैंने